जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है जनाब। आज हम आपको बताएंगे इन्वर्टर जलने की वजह, आपका इन्वर्टर पटाखा क्यों मारता है, धमाका क्यों मारता है, क्यों जल जाता है। ये आमतौर पे ये देसी इन्वर्टर ये आपके क्यों जल जाते हैं या ये शोर क्यों करते हैं, इसकी वजूहत आज हम आपको क्लियर अपने व्लॉग में बताएंगे। आज के व्लॉग हमारा इसी पर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये तो 5 वजूहत हैं सोलर इन्वर्टर के जलने की, और वो हम आपको क्लियरली बताएंगे। आप देखिएगा कि आप फिर कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर धमाका मारता है या पटाखा मारता है या जल जाता है। क्यों जल जाता है, वजूहत सिर्फ यही है जो 5 हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। आप चेक कीजिए, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर आपका सलूशन और यहाँ पर आपको आपका जवाब मिल जाएगा जो हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो मेन गलती होती है वो यही होती है, जब भी आप सोलर पैनल फिट करवा रहे होते हैं उस वक्त की जो गलती होती है वो फिर आपको जो है ना झेलना पड़ता है, और आपकी समझ में भी नहीं आता है कि उसका मसला क्या है और ये ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। फिर आप जिद हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि ये सोलर पैनल का सिस्टम है ही बेकार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर पैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको फ़ायदा देने के लिए ये सोलर पैनल की जो बिजली है बनाई गई है, ये टेक्नोलॉजी आई है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी अगर आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोग लगवाते हैं सोलर पैनल, वो उनको पता तो होता नहीं है खैर से, फिर वो कहते हैं कि इसके जो है ना हमें जो है ना वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, और कुछ लोगों को होता है कि हमको एम्पेयर ज़्यादा चाहिए। तो याद रखिए, हमेशा पावर के लिए आपको बिजली के लिए एम्पेयर की ज़रूरत होती है, वोल्टेज की नहीं होती है। कोशिश कीजिए जब भी सोलर पैनल लगवाएं उसकी सीरीज़ को आप यूं सेट करवाएं, मतलब कि अगर आप उसकी डबल स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो उनको बोलें कि इसकी स्ट्रेंथ को 50-50 में तकसीम करें। फ़र्ज़ करें आपके पास 12 सोलर पैनल है तो आप उनको बोलें कि इसको 6-6 की सीरीज़ कर दें। इस तरह आपके इन्वर्टर की जो है ना वो काफ़ी सारी जो ज़बरदस्त किस्म का वो वर्क करता है, उसको सही से पावर मिलती है और वो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पर हम आपको बताते हैं कि मेन वजह आप ढूंढिएगा खुद, आप जो काम आपने गलत किया हुआ है। आपको सीरीज़ के बारे में मैं ये भी बताता चलूँ, अक्सर लोग प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस लगा के वो सिस्टम लगाते हैं। अगर आप 24 वोल्ट सिस्टम लगाते हैं तो आप प्लस के साथ माइनस, उसके बाद फिर प्लस के साथ माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप सीरीज़ बनाते हैं। तो ये वाली सीरीज़ बेहतरीन होती है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप सोलर पैनल को वॉश करते हैं, पानी लगाते हैं, एक तो आपने पानी लगाने के लिए किसी किस्म का कोई ना डेटॉल इस्तेमाल करना है, ना शैम्पू इस्तेमाल करना है, ना साबुन इस्तेमाल करना है। साफ पानी बिल्कुल आपके पास हो, वही आपने प्रेशर से आगे हाथ रख के यूं यूं करके उसको धो देना है। एक ये होता है। इसमें जो मेन गलती है, टेक्निकल गलती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ जो कि आप ज़रूर करते होंगे। वो ये है कि आप अपने सोलर पैनल का ब्रेकर ऑफ नहीं करते जब आप उसे वॉश करते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपका इन्वर्टर काफ़ी तकलीफ में होता है, उसका इंजन काफ़ी हीट हो जाता है। आप जब भी सोलर पैनल को पानी लगाएं कोशिश करें उसका जो सोलर का ब्रेकर होता है उसको आप ऑफ रखें, हो सके तो इन्वर्टर भी ऑफ कर दें। उसके बाद जब पानी लग जाए 10 मिनट तक आपने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ना है। 10-15 मिनट के बाद आपने ब्रेकर ऑन करना है और अपना इन्वर्टर ऑन करना है, अगर आप दिन के टाइम पे उसके अपने पैनल को वॉश कर रहे हैं तो ये 2 नंबर हो गए। तीसरे नंबर पर हम आपको बताते हैं आपकी बैटरियों की वजह से अभी आपका इन्वर्टर ब्लास्ट हो जाता है, धमाका करता है, पटाखा करता है, शोर करता है। इसकी सबसे बड़ी जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि आपका इन्वर्टर बैटरियों की वजह से कैसे इन्वर्टर धमाका करता है, वो ये है कि जब भी आपकी पावर आप उससे खींचते हैं, लेते हैं आपके इन्वर्टर से जो कि सोलर पैनल से आ रही होती है, तब आपकी जो भी बैटरी ख़राब होती है वो उसको उसकी पावर बजाय आपके
इन्वर्टर को देने के वो खुद लेती है, एक तो क्योंकि ख़राब बैटरी ज़्यादा बिजली लेती है, एक तो आपकी बिजली वहाँ पे वेस्ट करता है बैटरी वेस्ट करती है, दूसरा वो इन्वर्टर को जाने भी नहीं देती है, तो इन्वर्टर के ऊपर लोड होता है, इसकी वजह से वो हीट होके धमाका करता है, पटाखा कर जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका ये है कि अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं या छोटा सिस्टम है या आपका बड़ा सिस्टम है, तो पैनल के हिसाब से किसी कारीगर से मशवरा करके या आप मेरी वीडियो को तलाश करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रेकर लगाना है कितने सोलर पैनल के साथ, ये या आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितने सोलर पैनल है और कौन सा वाला आपको ब्रेकर सूट करता है। आप वो वाला ब्रेकर अच्छी कंपनी का लगाएंगे तो तब भी आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा। और पांचवें नंबर पर जो मेन आपको हम बताएंगे वो ज़बरदस्त चीज़ है, वो है ओवरलोड की। आपका इन्वर्टर हर टाइम ओवरलोड होता है, आप ये बात मान लीजिए। इन्वर्टर ओवरलोड का मतलब ये है कि आप सुबह जब लाइट आती है, मतलब कि सूरज की लाइट जब भी आपके पैनल पे पड़ती है, हम सबकी ये कोशिश है कि हम जितना जल्दी हो सके सोलर पे शिफ्ट हो जाए। तो इसका कुछ आप अगर औकात कार बनाएंगे सोलर इन्वर्टर का कि इस टाइम तक हमने इसके ऊपर इतना लोड देना है, तो आपका इन्वर्टर भी महफूज रहेगा और आपके पैनल भी महफूज रहेंगे और वो पूरी एफिशिएंसी आपको देंगे हमेशा, और जितनी उसकी वारंटी या गारंटी है उतने साल तक वो आपको पूरा का पूरा करंट देंगे अगर आप ऐसे चलेंगे तो टाइम टेबल के हिसाब से। अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं अभी सुबह का टाइम है, ठंडा टाइम है, हम इस्त्री लगा लें, वॉशिंग चला लें, अक्सर औकात हमारे घरों में हमारी लेडीज़ जो है वो यही चाहती हैं कि सुबह सुबह वो वॉशिंग चला के जल्दी से जल्दी कपड़े धो के आराम से सुकून से बैठ जाएं, गर्मी ना लगे। ये बात उनकी अच्छी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर और सिस्टम देर पा चले तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको ये टाइम लगेगा जब तक कि उसकी सही पावर नहीं आ जाती। जब भी आप उस इन्वर्टर को छेड़ेंगे, जब भी आप उसे फोर्स करेंगे, जब भी आप उसे ये कहेंगे कि हमें बिजली चाहिए, उसके पास जब होगी नहीं वो कैसे आपको बिजली देगा। तो इस वजह से इन्वर्टर पर आप ज़बरदस्ती करते हैं, जब भी आप ज़बरदस्ती करते हैं तो उसके बाद उसने अपना रिज़ल्ट किसी टाइम आपको देना होता है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो चलती नहीं है ना, वो खा मशीनरी हो, खा बंदा हो, खा कोई चीज़ हो। उम्मीद है मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ में आई होगी। ये मेन वजह है, आपका इन्वर्टर हर टाइम ओवरलोड होता है, इसी वजह से ही पटाखा मारता है। आप अपने 25,000 रुपये या 30,000 रुपये या जितने का आपका इन्वर्टर लगा है वो बचाना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी इन 5 वजूहात को आप चेक करें, इनमें से एक के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे होंगे, इसी वजह से आप इन्वर्टर का नुकसान करते हैं, अपनी बैटरियों का भी नुकसान करते हैं। आप जब एफिशिएंसी पूरी नहीं आती तो आपकी बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो अगर मेरी बातें आपको सही लगें तो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको सोलर इन्वर्टर के मुतालिक कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली का व्लॉग भी मिलेगा इंशाल्लाह, और डेली आपको यहाँ पे आपका सलूशन भी मिलता है। तो ये सहूलत है आपको इंशाल्लाह हमारे से। आप ये एक फेवर बस कर दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और पूरी वीडियो देखा करें, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक हमें इजाज़त दिए, इंशाल्लाह आते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर नया सलूशन शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।